विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। तारीख 18 फरवरी बरोज़ इतवार को महाराष्ट्र मुंबई मलाड मालोनी वेस्ट गेट नंबर 8 बस डिपो के पास में मलाड तालुका प्रेसिडेंट नासिर कुरैशी ने अपनी ऑफिस की रीओपनिंग अमल में लाई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर मुंबई प्रेसिडेंट फयाज अहमद खान और दिगर कई सारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। इस मौके पर नासिर कुरैशी और फयाज अहमद ने मीडिया से खुसूसी खिताब करते हुए इस बात की उम्मीद जाहिर की कि आने वाले MP इलेक्शंस में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़्यादा से ज़्यादा कायदीन इख्तिदार में आएंगे और ये लोग जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और मज़लूमों का भरपूर तरीक़े से साथ देंगे। आइए देखते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात पेश है। महाराष्ट्र मुंबई से नुमाइंदा रिपोर्टर वलीउल्लाह खान की एशियन TV न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। फयाज अहमद खान साहब, आज आप मालोनी की सरजमीन पे हो, यहाँ पे नासिर कुरैशी साहब की ऑफिस पे आए हुए हैं। यहाँ आने की वजह क्या है और कारण क्या है? देखिए, मालोनी की सरजमीन पहली मर्तबा नहीं, कई मर्तबा मौका मिला मैं आया हूँ। मैं इत्तेफाक ये है कि नासिर साहब ने अपना कार्यालय शिफ्ट किया तो नए कार्यालय की ओपनिंग के सिलसिले में आया हूँ मैं, जहाँ पर आपसे मुलाकात हुई है। खान साहब, इस वक्त जो है पार्टी को लेके कुछ खींचातानी भी चल रही है, सुना गया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने नहीं सुना, आपने सुना है तो आप ही जवाब दें। खींचातानी मतलब है कि आपस में रब्त व ज़ब्त की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ पर 4 लोग होते हैं, 4 अलग इख्तलाफात राय होती हैं, लेकिन एक सिमत में रहते हैं, एक सिमत में चलते हैं, तभी पार्टी कहलाती है। सर, आने वाले विधानसभा में आपने आपके उम्मीदवार का कोई नाम घोषित किया क्या? नहीं मेरा भाई, विधानसभा का चुनाव नहीं, पार्लियामेंट का चुनाव है और पार्लियामेंट के अंदर हमारे इम्तियाज़ जलील साहब ने एक सीट के ऊपर घोषणा दी है, उसके ऊपर हम लोग कार्य कर रहे हैं इंशाल्लाह। सर, मुंबई में 6 सीट है, 6 सीट पे आपके उम्मीदवार कितने खड़े हुए? देखिए, अभी ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारा जो हाई कमान है वो उस पर फैसला करेगा। अकबर साहब हैं, असद साहब हैं, इम्तियाज़ जलील हैं, गफ्फार कादरी हैं, ये लोग फैसला करेंगे और जो फैसला करेंगे वो मान्य होगा सभी लोगों के लिए। सूत्रों के हवाले पता चला उत्तर मुंबई से वारिस पठान जी को घोषित किया गया है, क्या सही है? मेरा भाई देखिए, सूत्र जो कहते हैं वो मैं नहीं कहता। जहाँ तक बात है हाई कमान की बात है, हाई कमान जो फैसला करेगा उसी को हम मान्य करेंगे। आपकी बार जिस तरीके से चुनाव में तमाम बातें उठ रही, कई तरीके की दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है EVM को लेके, इस बार मुद्दे पर आप क्या कहना चाहिए? EVM से चुनाव होना चाहिए या नहीं? देखिए, EVM जो है ये मैन मेड है और मैन मेड के अंदर कोई भी चीज़ें फीड की जा सकती हैं। मैं भी इस बात पे कायल हूँ। मैं आज जिसने बनाया उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, तो हम तो बेवकूफ़ जिसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ जिस तरह से आवाम की राय हटाकर उसको ब्लड पेपर पर काम होना चाहिए और उस पर चुनाव होना चाहिए। लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि बैलेट पेपर पे भी धांधली हो जाती है, इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा भाई, रोड पे चलो, एक्सीडेंट सबका हो सकता है ना मेरा भाई, उसकी गारंटी कोई ले नहीं सकता ना मेरा भाई। ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी हादसों का को देखना ही पड़ता है हमको तो मेरा भाई। आवाम में ऐसे जो भड़काऊ बातें हो रही EVM को लेके, कुछ आवाम कह रही है, यानी आम जनता जनार्दन कह रही है कि बीजेपी के एक नेता ने कहा था किसी टाइम में कि जब तक उससे EVM से चुनाव होएगा तब तक भारतीय जनता पार्टी आएगी। इस मुद्दे को आप नजर के किस चश्मे से देखते हैं? देखिए, बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि भाजपा ही मैनिपुलेट कर रही है, भाजपा चाह लेगी तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, और अगर EVM हट जाएगा। बहुत से लोग अपनी भी राय है मेरा भाई, लेकिन मेरा ये मानना है कि EVM के ऊपर चुनाव नहीं होना चाहिए। इस बार जो ब्लड पेपर के ऊपर चुनाव होना चाहिए और सही मानों में वही तरीका है। आज जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो बहुत ही ज़्यादा तरक्की याफ्ता कंट्री है, सब जगह ब्लड पेपर इस्तेमाल होता है, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं इस्तेमाल हो? चलिए।
बहुत बहुत शुक्रिया। एमआईएम पार्टी नशे और ड्रग्स को लेकर क्या कदम उठाएगी आगे चलकर? मालूनी क्षेत्र में आपने पहले भी देखा होगा, यहाँ पर एक मैदान है जहाँ पर लोग नशा करते हैं, और जो मैदान आपने एक बार कहा था कि बहुत उबड़ खाबड़ है, वो अभी भी वैसे ही है, बनाने के बाद भी वैसे, और लोग नशा कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं। देखिए, मेरा ज़िंदगी का मेन मकसद ही वही है। मैं जहाँ तक मदनपुर से मेरा ताल्लुक़ है, मदनपुर में 80% असद साहब है। असद साहब आए तो उस वक्त मैंने बोला था, अगर हम सब मिल के चालें तो एक दिन से मालूनी के अंदर नशा मुक्त हो सकता है, बशर्ते कि हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। एक दिन निकलो ना, आप रोड जाम करो, आप हाँ सब काम न छोड़ के लगो मेरा भाई। नस्लों को बचाने के लिए हमको ख़ुद को उतरना पड़ेगा उसके ख़िलाफ़। नशा जो है हमारी कौम को, मुल्क, मुस्तकबिल सबको दागदार कर रही है इस वक्त। और नस्ली बहुत बड़ा ये एक हमला है, ये आतंकवादी हमला है ये। और जो लोग नशा बेचते हैं उनको आतंकवादी धारा के अंदर बुक करना चाहिए। जो नस्लों को तबाह करें, जनरेशन को तबाह करें, देश के मुस्तकबिल को तबाह कर रहे हैं वो लोग। 1 महीने के बाद फिर आऊँगा और ऐसा मोर्चा लेके आऊँगा कि सब लोग देखेंगे। तो वो मोर्चा अभी तक आया नहीं, इम्तियाज़ जलील साहब भी नहीं आए यहाँ पर। मेरा भाई मुझको नहीं मालूम है कि बोला है कि नहीं बोला है, ये आपको ये बता देना से बता देंगे। और ना भाषण बोला, बिल्कुल बोला उन्होंने, और अगर बोला है तो बिल्कुल आएंगे, इंशाल्लाह आएंगे। वो थोड़ा देर होगी इंशाल्लाह आएंगे। सर, यहाँ एमआईएम का क्या जनाधार, आगे आप अपने कार्यकर्ता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, कार्यकर्ताओं को ये संदेश ये देना है मुझको, जिस तरीके से उथल पुथल चल रही है, जो पार्टियां हमको बी की टीम बोलती थी आज ए टीम में खुद शामिल हो रही हैं। आपके यहाँ के विधायक भी जाने वाले हैं, अब किस में जाते हैं ये खाली पता लगाना बाकी है, समझिए। आए दिन आपके पार्टी पे इल्जाम आते हैं कि आप बी टीम है। वही तो जवाब दे रहा हूँ मैं आपको। जो हम पे इल्ज़ाम लगा रहे थे कल तक, आज ए टीम में खुद जाने को तैयार है मेरा भाई। हाँ, कौन बी है कौन है पता लगा लो मेरा भाई ना। हम जहाँ के वहीं पे कायम और दायम है, समझे ना। हम ना बी टीम है ना सी टीम है। मुंबई के अंदर आपकी पार्टी अभी किस तरीके से काम कर रही है, और अभी थोड़े दिन में चुनाव की तारीख घोषित होगी तो किस तरीके से काम करेगी, कितने कैंडिडेट को उतरेंगे? देखिए, हमारा जो जहाँ तक मेरा जो काम है वो डिस्ट्रिक्ट बनाना, ताल्लुका बनाना और वार्ड तक अपनी बॉडी को पहुँचाना। इसका फ़ैसला हाई कमान करेगा। हाई कमान जो फैसला करेगा उसके तहत हम लोग काम करेंगे। मेरा काम है हर तालुके के अंदर डिस्ट्रिक्ट को मेंटेन करना, तालुकों को मेंटेन करना और वार्ड को मेंटेन करना। सर, डिस्ट्रिक्ट के जिला अध्यक्ष इरफान खलीफा और नासिर कुरैशी को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने पार्टी की तरफ से? भैया, दोनों आदमी जिम्मेदार हैं। इरफान खलीफा जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं और नासिर कुरैशी जो तालुका अध्यक्ष हैं। दोनों से ही कि लगकर काम करें, कार्यकर्ताओं को जोड़ें और जो मसलों को उठाकर चलें और साथ में लगकर काम करें। नासिर भाई, क्या कहना चाहेंगे? आज आपके कार्यालय का उद्घाटन हुआ। आज ये हमने मलाड मालूनी में जो मेरा पहला ऑफिस था उसे हमने शिफ्ट किया है यहाँ पर, और इस ऑफिस से इंशाअल्लाह ताला जो हमारे एमआईएम के कार्यकर्ता है और जितनी भी यहाँ पे आवाम है, जनता है, उनके हक़ की आवाज़ यहाँ पे उठाई जाएगी। जो हमारे सदर जनाब फैयाज़ अहमद खान साहब और हमारे एमआईएम के जो प्रेसिडेंट है नेशनल असदुद्दीन ओवैसी, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के कार्य पर हम काम करेंगे। नासिर भाई, मालूनी में ट्रैफिक की बहुत समस्या है, आप आगे चल के क्या कदम उठाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पर हमारे लोग अगर आते हैं जीत कर, यहाँ पर अगर हाई कमान जिसे भी मौका देगा वो जीत के आता है। सबसे पहले ट्रैफिक का मुद्दा है, यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा है, और उसके बाद में जो है नशे का मुद्दा है। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आपने फैयाज़ अहमद खान साहब से कहा कि इम्तियाज़ जलील साहब ने बोला था यहाँ पर नशे के ऊपर, तो उन्होंने हमें गाइड किया। हमारे फैयाज़ अहमद खान साहब ने यहाँ पर रैली निकाली नशे के खिलाफ, पूरे घर घर पे पैगाम दिया है। हमने 7 दिन लगातार कैंपेनिंग किया, जगह जगह अंबुजवाड़ी से लेके 34, 33, 49 सारे वार्डों में हमने पुलिस परमिशन में लेटर डाल के ये अवेयरनेस का प्रोग्राम हमने हर एक घर घर में पहुंचाया है। और वो अवेयरनेस के प्रोग्राम के बाद में पुलिस अलर्ट हुई है और काफ़ी लोगों पे एक्शन लिए और केसेस बने। जो ट्रैफिक की समस्या है, जैसा आपने कहा कि जीतने के बाद ही काम करेंगे। नहीं, जीतने की बात ही नहीं। ट्रैफिक के लिए हमारे खुद के नुमाइंदे एमआईएम के खड़े होकर ट्रैफिक हटाते, लेकिन जो यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं
जिनको यहाँ पे जिता के एमएलए बनाया है, एमपी बनाया गया है, उनका काम ये है कि हमारा काम है। हमसे जो काम हो रहा है हम तो वो कर रहे हैं काम अपने हिसाब से जितना भी हो रहा है। कहना चाहता हूँ मलाड मालूनी की आवाम को, जनता को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपने हमेशा 25-30 साल तक जिन्हें अपना वोट दिया है, कभी उन्होंने ये काम नहीं किया। उन्होंने बड़े बड़े अपने ओहदे लिए, आप लोगों का वोट लिया है, लेकिन आपके हक की आवाज़ कभी नहीं उठाई है उन्होंने। तो इंशाअल्लाह ताला इस बार आने वाले चुनाव में जो भी चुनाव आएगा, आप एमआईएम को वोट दीजिए, एमआईएम का साथ दीजिए, और एमआईएम का जो भी नुमाइंदा यहाँ से जीत के आएगा इंशाअल्लाह ताला फैयाज़ अहमद खान साहब, हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो काम करवाएंगे इंशाअल्लाह। आप क्या करेंगे? इंशाअल्लाह ताला जो भी हमारा नुमाइंदा जीत के आएगा वो काम करेगा ज़रूर। नशे के हिसाब से आप लोग 10 दिन लगातार रैली निकाले वहाँ पे जी। उसका आपको रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट मिला ना हमें, हमने सीनियर साहब से किया कि आप मालूनी पुलिस स्टेशन में आपने उसकी इंक्वायरी किया कि हाँ, हम सीनियर से मिले, मुलाकात की हमने। उन्होंने बताया कि हमें नशे के ऊपर कम से कम 30 से 35 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है यहाँ पर, जो नशा बेचन करते हैं और जो नशा लेते हैं यहाँ पर। और ये काम यहीं तक सीमित नहीं होगा। जो हमारे फैयाज़ अहमद खान साहब शुरू से नशे के खिलाफ आवाज़ उठाते जा रहे हैं, वही नक्शे कदम पे वही गाइडेंस वो हमें देते हैं। और इंशाअल्लाह ताला मलाड मालूनी में आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि हम इसे उसी तरीके से नशे को ख़त्म करेंगे जिस तरीके से 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसी तरीके से हम मलाड मालूनी से नशा ख़त्म करेंगे। मैं एमआईएम पार्टी की तरफ से मुंबई का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। आपका नाम? मेरा नाम अनवर शेख है। इसमें मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ। अभी कुछ दिन मीरा रोड का लफड़ा तो आपने देखा होगा, आप सब ने देखा होगा, गए भी होंगे आप लोग। तो आपको क्या लगता है, हिंदू की गलती है मुसलमान की गलती है? आप लोग गए होंगे ना। आप लोग को क्या लगता है, हिंदू की गलती है कि मुसलमान की गलती है? ना हिंदू की गलती है ना मुसलमान की गलती है, जिसने ये उस वक्त उथल पुथल किया गलती उसकी है। आगे बोलिए सर। बराबर है। तो आपको ये नहीं लगता ये गलती पुलिस वालों की है? जी। आप जब कोई चीज़ का परमिशन लेते हो, उसका जवाबदारी कौन लेता है? प्रोसेशन का जवाबदारी किसकी रहती है? आज आप एक सादा रूट अगर लेते हो कि भाई मुझे ये रोड से ये रोड तक जाना है, यहाँ से मैं टर्न मारूंगा, तो वो उस रूट पे लेके जाने की जवाबदारी किसकी है? पुलिस की। पुलिस की। बराबर है। अब रूट चेंज होता है तो काम किसका है रोकना? सर, बीजेपी के एक नेता ने मीरा रोड में बोला कि कोई 10 मिनट मांगता है, कोई 15 मिनट मांगता है, मुझे 5 मिनट मिले। आप क्या बोलना चाहते हैं? 1 मिनट ना, मुझे 10 मिनट चाहिए ना मुझे 5 मिनट चाहिए। मुझे सिर्फ संविधान पे भरोसा है। मैंने गीता जैन और नीलेश राणे के ऊपर एफआईआर फाइल करने के लिए बोल दिया है, और इसका ये लेटर आया है कि स्टेटमेंट तो एफआईआर लॉन्च करेंगे हम। इनके साथ में बीएमसी कमिश्नर, मीरा रोड कमिश्नर, बीएमसी और पुलिस कमिश्नर पे एफआईआर दर्ज करने के लिए मैंने मांग की है। वो अभी चल रहा है, लेकिन ये अभी आ गया नीति पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत उनके ऊपर कार्रवाई 101% होगी। मुसलमानों पे जो अत्याचार अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आपकी पार्टी क्या उनको समर्थन करेगी? क्या समर्थन? सिर्फ मुसलमानों पे तो नहीं हो रहा है ना साहब, आप सिर्फ मुसलमान क्यों बोल रहे हो? हमारी पार्टी सिर्फ मुसलमान तक सीमित नहीं है ना। के नाम पे, सेकुलर के नाम पे लोग यहाँ पे बताते हैं, लेकिन सेकुलर का दर्जा तो ऐसा नहीं लगता है। एमआईएम के लोग करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप उस पर अब भी आप देख सकिए, नीतीश राणे ने एक भयानक एकदम धमकी भरी होती है, उनके बारे में आप क्या बोल रहे थे? तो भाई इसीलिए तो एफआईआर लॉन्च करा रहे हैं संविधान के दायरे पे। अभी मैं मेरी पार्टी के कार्यकर्ता को तो ये नहीं बोलूँगा भाई रोड पे उतरो, जैसा उसने जब बोला है तुम वैसे जवाब दो। इवन टी राजा के आने पर भी हमने पाबंदी लगाने की मांग की। तेलंगाना स्टेट को हाई कोर्ट का ऑर्डर है, वो ऑर्डर को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का हमने मांग किया है। अब ये देखना है शासन क्या करती है। अगर वो नहीं करेगी क्रिमिनल लिटिगेशन फाइल करने के लिए हम तैयार, हमारी पार्टी तैयार है। आज ही कल में बीजेपी के कोई नेता या किसी ने भाषण दिया मैं मीरा रोड आ रहा हूँ फला जगह। टी राजा सिंह वो एक ही तो है जी। देखो अब मैं गाली दूंगा तो आप बोलोगे गाली दे रहे हो, उससे बढ़वा बीजेपी के अंदर कोई नहीं है। आपकी पार्टी भी तो वारिस पठान जी भी तो मीरा रोड गए थे। देखा, जहाँ वारिस पठान साहब का है बात, वारिस पठान वहाँ पे लोगों को मिलने गए थे, वहाँ पे दंगा फैलाने की बात नहीं किया। कोई स्टेटमेंट बता दो वारिस भाई का मुझे आप, कि भाई ऐसा करेंगे या वैसा करेंगे। वारिस पठान जी गए, किसको मिलने गए? जिसके ऊपर जुल्म हुआ उसको मिलने गए। वो सिर्फ मुसलमान को मिल के नहीं आए, वो गैर और भी कौम को लोग, क्योंकि हमारी पार्टी जो हिसाब से मीडिया ने एमआईएम को ये बताया है मुसलमान पार्टी, हकीकत ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी में भी जय भीम वाले भी हैं, मातंग समाज के भी लोग हैं।
तो मेहरबानी कर से मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये जो छवि बना रहे हो बी टीम और मुसलमान की पार्टी, ये आप लोग आपके चैनल के माध्यम से लोगों में आम करें कि ये गलतफहमी से निकल जाए बाहर। सर इंडिया गठबंधन में आप लोग को क्यों नहीं लिया गया, क्या वजह? भाई इंडिया गठबंधन की अगर आप बात करोगे, भाई चोर के साथ तो हम जाएंगे नहीं। मुसलमान का खुला दुश्मन बीजेपी और छुपा हुआ दुश्मन कांग्रेस, तो हम जाए किसके साथ? आप ही फैसला करके बताओ, मैं सबूत दे सकता हूँ आपको।